बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि अपनी दस्तावेजात हम बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो वो सस्ती वाली भी हो जाती है और किसी प्रोफेशनल बंदे से, किसी वकील साहब से आप करवाएं तो वो भी हो जाती है। कौन सी चूज करनी चाहिए? हमें अपना काम, अपनी दस्तावेज तैयार करनी है तो वो वकील साहब से करवानी चाहिए या जाके स्टाम्प फरोश से? यार 2 लाइनें लिख दो। स्टाम्प फरोश तो स्टाम्प के पैसे लेगा, तहरीर के थोड़े से पैसे लेगा। तो आपका काम 800 रुपये में हो गया, आपका काम 2000 में हो गया, 2500 में हो गया। वकील साहब के पास जाएंगे तो वो कहेगा अच्छा जी ऐसा करें 20,000 दे दें, ऐसा करें 50,000 दे दें, 30,000 दे दें। काम वही हुआ, डॉक्यूमेंट वही तहरीर हुआ, तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करने हैं वकील साहब को? बेहतर नहीं है कि आप गली में बैठा हुआ कोई कुर्सी पे वो स्टाम्प फरोश है उससे लिखवा लें? तो अर्ज ये है कि इसमें फर्क होता है। एक वकील साहब से आप सर्विसेज लेते हैं ना, इवन कि डाइवोर्स, कि बंदा चाहता है कि मैं डाइवोर्स करना है अपनी वाइफ को, तो वो भी डाइवोर्स डीड तैयार की उसने, डाइवोर्स पेपर उसने तैयार किया, तो वो वकील बाजार उस आप तहरीर वकील साहब की पढ़ें, बड़ी सिंपल सी उसने लिख दी, जनाब ये हुआ, शादी हुई फलां डेट को, तलाक होगी फलां डेट को, तो ये तलाक दे दी, इस वजह से दे दी, कुछ ऐसी सादा सी चीजें उसने पढ़ी तो सादा सी लगी। लेकिन वकील साहब जब तहरीर कर रहे हैं उसके अंदर उसके पेश नजर सारी चीजें हो जाएंगी। वकील साहब बारीकियां कुछ नोट कर लेंगे, हक महर था तो वो अदा किया नहीं किया। वकील के ज़हन में चल रहा होता है कि फ्यूचर के अंदर जब ये डाइवोर्स करेगा तो इसकी वाइफ आगे से क्या करेगी, खर्चे का दावा करेगी, सामान जहेज का दावा करेगी, वो जनाब बच्चों की कस्टडी का दावा करेगी। अब ये दावे वकील साहब के दिमाग में चल, उसको पेश नजर रख के सादा सादा सी जो लाइनें लिखी है ना, वकील के पेश नजर वो चीजें हैं। कॉमन मैन वही एक स्टाम्प पेपर लेके उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेगा, क्वाइट पॉसिबल एक लाइन ऐसी लिख देगा जो कल फ्यूचर में केसेस में अदालतों के अंदर आपके आगे आ जाएगी, नुकसान देगी आपको। रजिस्ट्री एक बंदे ने करवानी थी, तो वो कहता है जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी था, मैंने रजिस्ट्री करवानी है, तो वो अब गया रजिस्ट्री करवाने के लिए। वो कहते हैं आप टैक्स पे करें जनाब, आपका टैक्स बनता है, इतना सारा बनता है, आप फाइलर हैं? वो कहता है जी फाइलर हूँ, लेट फाइलर हूँ, अभी अभी बना है मेरा, एनटीएन भी बनवाया, लेट फाइलर हूँ, मैंने रिटर्न भी जमा करवा दिया लेट फीस के साथ। वो कहता अच्छा आपको ऐसा है कि सर जी आपको 6% टैक्स पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टी थी 2 करोड़ की, अब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, 6% उसको टैक्स पड़ेगा, कितना बना? 6%, 12 लाख रुपया टैक्स। अब उसे चाहिए था कानून के मुताबिक 12 लाख रुपया पेश करता, रजिस्ट्री करवाता, घर चला जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक वकील साहब से मशवरा कर लिया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इस तरह करवाना चाह रहा हूँ। वकील साहब ने अच्छा, तो आप लेट फाइलर हैं, आपको 12% 6% पड़ेगा, नॉन फाइलर को 12% पड़ जाएगा, आपको फाइलर होते विद इन टाइम रिटर्न जमा करवाई होती फिर आपको 3% पड़ता, तो आप क्या करते हैं? वकील साहब ने पूछा है। वकील के हर सवाल में पीछे कोई चल रही होती है फिल्म कि क्या करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न। वो बंदा कहता है मैं सर बैरून मुल्क होता हूँ, तब पाकिस्तान आया हूँ, मैंने सोचा एक प्लॉट ले लूँ। वकील साहब अच्छा बैरून मुल्क है, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं? जी नॉन रेजिडेंट। उन्होंने अच्छा तो ये कानून की फलां फलां वो नोटिफिकेशन है एक, उसके तहत जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होते हैं ना बैरून मुल्क मुकीम, तो उनको रियायत दी जाती है, उनको 6% की बजाय 3% पे करना होता है। तो आप कॉमन मैन की तरह, आम आदमी की तरह ना अपने टैक्स जमा करवाएं, बल्कि आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का स्टेटस वेरीफाई करवाएं पहले कमिश्नर ऑफिस से जाके, तो वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर करवा के उसके बाद आपको 3%। तो मैंने देखा कि वाकई वो बंदा उसने छः उसका टैक्स 12 लाख रुपया, बंदा 6 लाख रुपया टैक्स, 6 लाख रुपया उसका बच गया। वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने क्या सर्विसेज ले ली होंगी, 50,000 ले लिया होगा। तो उसका 50,000 वकील साहब के साथ कंसल्ट किया, वकील साहब ने थोड़ा असिस्ट किया, तो उसका 6 लाख रुपया बचा। ये फायदा होता है वकील के साथ अपना मैटर कंसल्ट करने का। अच्छा वकील, दयानतदार वकील, प्रोफेशनल वकील देख के उसके साथ डिस्कस किया करें अपने मैटर्स को, अपना टैक्स रिटर्न है, किसी प्रोफेशनल
करने को तो बंदा खुद बैठ के कंप्यूटर के ऊपर 2-4 करके तो रिटर्न जमा करवा सकता है। लेकिन अगर कोई वकील साहब होंगे ना, तो उनकी पेचीदगियाँ कि अच्छा ये करूँगा तो इसका असर ये होगा, ये करूँगा इसका असर वो होगा, वो सारी चीज़ें जो केसेज़ वकील साहब ने जो डिस्प्यूट बने थे लोगों के, उसके पेश नज़र होंगे। वो गलतियाँ उनसे बचाएगा आपको, साफ-सुथरा काम आपका हो जाएगा। आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसके अंदर एक लाइन बाद दफ़ा ऐसी लिख दी जाती है, कि बंदे को मरवा देती है। मरवाने से मुराद है कि उसका केस तबाह कर देती है। वकील साहब लिखेंगे, आपका जनाब कोई टोकन है, आप बयाना दे रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, एडवांस देते हैं, आप एडवांस दे रहे हो। वकील साहब लिखेंगे तो उसके पेश नज़र होगा कि अच्छा इसमें ये बात लिखनी है, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं लिखनी कि ये इसको नुकसान देगी। तो वकील साहब बड़े एहतियात के साथ तहरीर करेंगे, चार्जेस लेंगे। तो बिना चार्जेस पे किए खुद से भी लिख लो तो लिखा जाएगा। क्या कलम कहेगा मैंने नहीं लिखना, लिखा जाएगा। आपका मुआहदा हो जाएगा। लेकिन वकील साहब का लिखा हुआ उसका फ़ायदा होता है, लाखों रुपए की बचत हो सकती है आपकी। तो दस्तावेज़ात जब तैयार करवाएँ, कोशिश करें कि थोड़े से पैसे वकील साहब को दे के तो प्रोफ़ेशनल बंदे की सर्विसेज़ लें। जब भी मकान बनाएँ, किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से उसका नक्शा बनवाएँ। मिस्त्री ने जो कह दिया इधर को दो, ये दीवार उधर कर दो, तो ये क्या बात हुई? प्रोफेशनल बंदे से काम करवाना चाहिए, इसमें फ़ायदा। प्रोफेशन बने ही इसलिए हैं, बंदा कहे कि कटिंग है तो मैं घर में बाल काट लूँगा, तो फिर वो प्रोफेशनल लोग जो हैं कटिंग करने वाले, वो बंद कर दें, भई आप ज़्यादा सयाने हो गए। तो इसलिए मना नहीं है, आप अपनी कटिंग खुद कर लिया करें। लेकिन क्यों प्रोफेशनल के पास जाते हैं कि उसका काम है, वो दिन में कितनी कटिंग्स करता है, उसका एक हाथ सफाई होगी उसकी। तो आप खुद करोगे, कट लग जाएगा, कोई ऐसा मसला हो जाएगा। इसी तरह जो भी काम जिस प्रोफ़ेशन के साथ लोग वाबस्ता है ना, तो प्रोफ़ेशनल्स की खिदमात आपने लेनी है। अब डॉक्टर के पास आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करके उससे उसको बता के, टेस्ट करवा के फिर मेडिसिन लें, ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको बुखार है, आप जाते हैं जनाब जो भी है, मेडिकल स्टोर से लेके खा लें, वो भी चलेगा, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। डॉक्टर डायग्नोज करेगा, उसकी एक्सपर्टीज होंगी। तो उम्मीद है आज आपने प्रोफेशनल वकील से ही डॉक्यूमेंटेशन करवानी चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। लेकिन करनी प्रोफेशनल बंदे से, किसी नॉन प्रोफेशनल वकील साहब से नहीं। कोई सीधे साधे से वकील साहब जो बेचारे कानून नहीं जानते, उनसे ना करवाना। कोई जैली वकील साहब बैठे, उनसे भी ना करवाना। प्रोफेशनल बंदे से, असली वकील से, और जो काम जानता हो उससे करवाना। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।